इट्स जनवरी है और सिर्फ 4 महीने बचे हैं अपनी MBBS सीट बचाने के लिए। नाउ दिस इज द हाई टाइम यू शुड स्टार्ट डूइंग स्मार्ट वर्क अलॉन्ग विद योर हार्ड वर्क। हरे कृष्णा एवरीवन, इट्स वंशिका हेयर एंड वेलकम टू फ्लोट्स टेरेस्ट। आज मैं आपको सिर्फ ये इस बात का मतलब समझाने आई हूँ कि लोग जो बोलते हैं कि आपको स्मार्ट वर्क के साथ पढ़ाई करनी चाहिए। अब सब लोग बोल देते हैं कि स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करो, तब आपका सिलेक्शन होता है। लेकिन स्मार्ट वर्क होता क्या है? जब मैं नीट एस्पायरेंट थी तो मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो होती थी वो इस चीज में होती थी कि स्मार्ट वर्क कर रहे हैं पर करना क्या है, उसमें वो चीज क्या है जिसमें हमें स्मार्ट वर्क करना है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि स्मार्ट वर्क क्या है और कैसे करना है। सबसे पहले तो ध्यान रहे कि स्मार्ट वर्क इज नथिंग, लेकिन आपको अकॉर्डिंग टू वेटेज अब पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब आज से सब कुछ छोड़ के सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान देके, और वो भी वेटेज के हिसाब से कि क्या पेपर में इंपॉर्टेंट है, कितने चीज पे कितना फोकस करना है। अब वेटेज, देर आर सो मेनी वीडियोज ऑन यूट्यूब जो आपको मिल जाएंगी वेटेज के लिए कि वेटेज इस चैप्टर की इतनी वेटेज है, इस टॉपिक की इतनी वेटेज है, इसको पढ़ना है, उसको पढ़ना है। उससे ना क्या होता है कि हम लोगों को पता तो चल जाता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन हमें ये नहीं पता चलता कि उस वेटेज वाले चैप्टर पे हमें कितना फोकस डालना है और वो वर्थ इट है या नहीं है। इसलिए मैंने आपके लिए इसको डिवाइड किया है। कैसे? हाई वेटेज, लो स्ट्रेस, कि जिसका वेटेज भी ज्यादा है चैप्टर का और उसमें आपको इनपुट भी कम देना है, कि मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी है लेकिन मुझे आउटपुट बहुत ज्यादा मिल रहा है। एक ये कैटेगरी है। दूसरी हाई वेटेज हाई स्ट्रेस, अगर उसका वेटेज ज्यादा है तो उसमें आउटपुट भी ज्यादा है, इनपुट भी ज्यादा है, आपको उसमें मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन उसका वेटेज ज्यादा है तो उसको हम छोड़ नहीं सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग मैंने आपकी वेटेजेस में चैप्टर्स को डिवाइड किया है। लो वेटेज लो स्ट्रेस, स्ट्रेस भी कम लगाना है, इनपुट भी कम देना है, लेकिन आउटपुट भी कम ही है, ज्यादा उस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछे जाता है। ये लो वेटेज और लो स्ट्रेस वाले चैप्टर्स हैं। सेकेंडली, एक चैप्टर्स होती है कैटेगरी जिसमें लो वेटेज होती है लेकिन स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है, उसमें आपको इनपुट बहुत ज्यादा देना पड़ता है लेकिन आउटपुट बहुत ज्यादा नहीं मिल पाता है। एक ये कैटेगरी होती है। तो अब हमें पूरा का पूरा अपना स्मार्ट वर्क इसी के अकॉर्डिंग करना है। स्मार्ट वर्क के साथ हार्ड वर्क, हार्ड वर्क हम छोड़ ही नहीं सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। लेकिन उसको हम एक डायरेक्शन में करेंगे तो हमें पता रहेगा कि हम करने क्या वाले हैं, उससे एस हो जाती है प्रिपरेशन। चैप्टर्स की डिवीजन, जूलॉजी में जो हाई वेटेज लो स्ट्रेस वाले चैप्टर है जिनमें आपको बहुत मेहनत नहीं करनी लेकिन आउटपुट बहुत ज्यादा है, वो है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अच्छा चैप्टर है, कम टाइम लगता है पढ़ने में लेकिन बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर, ये जूलॉजी के वो वाले चैप्टर हैं जिनमें आपको वेटेज तो बहुत ज्यादा मिलेगी लेकिन मेहनत बहुत ज्यादा नहीं करनी है। सेल साइकिल सेल डिवीजन बॉटनी में, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, बायोटेक प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस और बायोटेक की एप्लीकेशन। बायोटेक पूरी यूनिट बहुत ज्यादा हॉटस्पॉट है इस बार नीट के लिए। बायोटेक से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं और इस साल भी पूछे जाएंगे, और बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी होती है बायोटेक में कभी भी। सेकेंडली, हाई वेटेज विद हाई स्ट्रेस, वेटेज ज्यादा है लेकिन इनपुट ज्यादा है, आउटपुट भी ज्यादा है, दोनों ही ज्यादा है, आपको इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। ये जो चैप्टर्स है सारे, ये मेहनत डिमांड करते हैं आपसे, इनमें मेहनत करनी पड़ेगी बहुत ज्यादा। जूलॉजी, ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस वाले चैप्टर से। केमिकल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशन एंड ह्यूमन हेल्थ, ये सारे वो वाले चैप्टर्स हैं जिनमें आपको मेहनत तो ज्यादा करनी पड़ेगी लेकिन आपको आउटपुट भी उतना ही ज्यादा मिलता है, क्योंकि इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन हमेशा से नीट में पूछते आए हैं और आगे भी पूछते रहेंगे। बॉटनी में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, बहुत ज्यादा डरावने चैप्टर्स नहीं है, पढ़ोगे एक बार रिवीजन करोगे डेली, लगातार मॉर्फोलॉजी एक हफ्ते रिवाइज कर ली बैठ के कि हमने कुछ भी पढ़ा हो बॉटनी में लेकिन हम मॉर्फोलॉजी जरूर पढ़ेंगे तो वो याद हो जाती है। सेल यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल्स, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड जेनेटिक्स। जेनेटिक्स यूनिट सबको पता है हॉटस्पॉट है, क्वेश्चंस आते हैं, आते नहीं है, आते ही रहेंगे आगे भी। लो वेटेज लो स्ट्रेस, ये वाले चैप्टर्स में अगर आप चाहो तो थोड़ा कम टाइम लगा सकते हो क्योंकि इनमें इनका आउटपुट भी कम है और इनपुट भी कम है। आउटपुट कम है इस वजह से और इनपुट कम है इस वजह से हम इनको लास्ट में भी कर सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं।
स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये तीनों चैप्टर ऐसे हैं कि आपको इनमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है और क्वेश्चंस भी यहाँ से वैसे ही आते हैं रिपीटेटिव पैटर्न में, जो पिछले साल पूछे थे वही क्वेश्चंस आ जाएंगे। बॉटनी में प्लांट ग्रोथ एंड मूवमेंट, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, लिविंग बर्ड, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। ये सारे चैप्टर्स, ये वाले लो वेटेज और लो स्ट्रेस वाले चैप्टर्स आप उस टाइम पे भी कर सकते हो जब आप कुछ नहीं कर रहे हो, नहीं मन कर रहा है, तो फिर थोड़ा सा टाइम इस पे दे दिया, ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। हमें पता है कि इस पे रिपीटेटिव क्वेश्चंस आते हैं, तो हम PYQ करके भी इनसे काम चला सकते हैं अगर आपने एक बार भी इन चैप्टर्स को नहीं पढ़ा है। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगी कि पढ़ना चाहिए। मैंने इनको डिवाइड जरूर किया है चैप्टर्स को, कि ताकि आप लोगों को हेल्प हो जाए कि किस चैप्टर्स में स्ट्रेस ज्यादा देना है, किस चैप्टर में स्ट्रेस कम देना है, किसकी वेटेज ज्यादा है, किसकी वेटेज कम है। हम स्मार्ट वर्क के थ्रू काम कर सके, हमें ये पता हो कि हम जिस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं वो डायरेक्शन ठीक है, वो हमें उस अपनी प्रिपरेशन में हेल्प कर रही है। वरना अंधों की तरह पढ़ते रहने से तो कुछ होता नहीं है कि हम लगे पड़े हैं। कोई चैप्टर जो इतना फोकस, इतनी मेहनत डिमांड नहीं कर रहा है, उसको भी हम किए ही जा रहे हैं। इस वजह से मैंने सिर्फ ये ना बोल के कि इस चैप्टर से इतने क्वेश्चंस आते हैं, इस चैप्टर से उतने क्वेश्चंस आते हैं, आपको ये भी बताया है कि इस चैप्टर में मेहनत करनी है, इस चैप्टर में मेहनत नहीं करनी है। और अगर जिस चैप्टर में मेहनत करनी है वो उसके हिसाब का आउटपुट देगा, या जिस चैप्टर में कम मेहनत करनी है या वो उसके हिसाब का आउटपुट देगा। तो इनपुट और आउटपुट दोनों हमें पता होने चाहिए। न्यूमरस वीडियोस हैं जो आपको मिल जाएंगी वेटेजेस पे, कि इस चैप्टर की इतनी वेटेज है, उस चैप्टर की इतनी वेटेज है। सारी वीडियोस को मगअप करने से ज्यादा बेटर है इस वीडियो को पकड़ो, देखो कि कौन सा हाई वेटेज हाई स्ट्रेस है, कौन सा हाई वेटेज लो स्ट्रेस है, कौन सा लो वेटेज लो स्ट्रेस है। इन चैप्टर्स को पकड़ो और फिर उस पर मेहनत करनी स्टार्ट करो। जिस पे ज्यादा स्ट्रेस है डालना है उसको पहले करो, कि स्ट्रेस ज्यादा है वेटेज ज्यादा है तो हम इनको पहले कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो हाई वेटेज लो स्ट्रेस वाले हैं उनको करो, कि स्ट्रेस कम है लेकिन वेटेज ज्यादा है। अब 2 तरीके के कैटेगरी के हमारे चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। लो वेटेज और लो स्ट्रेस वाले चैप्टर्स छोड़ने नहीं है। हम नीट में स्किप करके चैप्टर्स अब नहीं जा सकते हैं। हर एक चीज से क्वेश्चन आता है। आजकल मुझसे DM में बहुत बच्चे ये चीज पूछते हैं कि हम ये वाला चैप्टर छोड़ दे क्या, दीदी ये वाला चैप्टर नहीं करेंगे तो चल जाएगा क्या? नहीं चलेगा। स्ट्रेट आंसर नहीं चलेगा, आपको सारे चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। आपको डीप नॉलेज होना जरूरी नहीं है, लेकिन सारी नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक एक चैप्टर से गो थ्रू होना है, NCERT रीड करनी है, उसके PYQ क्वेश्चंस करने हैं। हाँ, टाइम लिमिट होती है कि इस चैप्टर को हमें इतना टाइम देना है, उस चैप्टर को हमें उतना टाइम देना है। उस टाइम लिमिट के लिए मैंने आपके लिए पूरी की पूरी वेटेज की ये PDF तैयार करी है। ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, मैं अपलोड कर दूंगी उसको, गो एंड चेक इट आउट। यस, अपनी तैयारी में एक स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क को मिक्स करते हुए पूरी की पूरी मेहनत के साथ सारा दिमाग हर जगह से हटा के सिर्फ पढ़ाई में लगाते हैं। 4 मंथ, सिर्फ 4 मंथ आपके पास रहते हैं। उस